हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लाइव क्लास में भी बताया था कि आज मैं आप प्रयास करूंगा कि आपको 22/12/2019 की प्रथम पाली की जो बिहार दरोगा मुख्य ये जो फ्री एग्ज़ाम हुआ था उसका डालूंगा, और संभव हुआ तो दूसरा सेट, अगर आज संभव नहीं तो कल मैं आपको बिहार दरोगा की जो 22/12/2019 की जो द्वितीय पाली उसकी डालूंगा। इसका बताने का मतलब क्या है, पुराने परीक्षा देने का मतलब, जो लोग परीक्षा दे चुके उन्हें तो पता है कि क्वेश्चन है जो कि इस तरह आया था, और कितने लोगों को पता नहीं भी होगा। और जो खासकर नए हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, और पुराने भी जो दे चुके हैं वो भी देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था, हालांकि उनको पैटर्न पता होगा। नए लड़कों के लिए तो काफ़ी उपयोगी है कि किस तरह से है जो कि क्वेश्चन है जो कि आते हैं, कितने विषय में हैं और कैसा क्वेश्चन। आप 100 प्रश्न है जो कि आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, आपको सारा डिस्कशन के साथ रहेगा। इसका पीडीएफ भी आप है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो ये फर्स्ट सीटिंग का है 22/12/2019, फुल डिस्कशन रहेगा, 100 क्वेश्चन। पहले विषय मैंने लाइव क्लासेज में भी बताया था कि आपको करेंट अफेयर्स 32 प्रथम पाली की ये है। विज्ञान के 17 प्रश्न थे, इतिहास के 14, भूगोल के 15, नागरिक के 10, गणित के 5, विविध के 5, अर्थशास्त्र के 1 और बिहार स्पेशल 1 है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस विषय का ज़्यादा और किस विषय में कम प्रश्न पूछे गए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था, ये सारे सॉल्व पेपर हैं। पहला, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का। तो एक का आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह है जो कि हमेशा क्या होता है, बंद सर्किट में होता है। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथन का होता है। मतलब क्या होगा, लघु परिपथन जो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अगर कहा जाए तो आप लोग समझ जाते हैं, लेकिन लघु परिपथन है इसीलिए कन्फ्यूज करने के लिए दिया जाता है। धारा का मान बढ़ने पर क्या होता है, वोल्टेज का मान घटता है। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। ग्लोबल एनर्जी ये जो है ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत में का स्थान कौन सा था? तो दो का क्या हो जाएगा, तो दो का डी हो जाएगा, 76वां था। हालांकि ये करेंट अफेयर्स उस समय का था, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि नया पूछ सकता है ये। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है। तो किसके स्थित है, तो 3 का क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। पूर्व में है जो कि स्थित है, सी हो जाएगा। पूर्वी तट के समानांतर है ये। यह विश्व की क्या है, सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है। प्रवाल जीव के शरीर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल जीव का रंग कैसा होता है, ये भी पूछ सकता है परीक्षा में, तो बैंगनी और हरा। प्रवाल जीव को ही मूंगा भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था? तो कौन सा चार्टर एक्ट था ये, बी हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। और इस अधिनियम के अनुसार क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, भारत प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। उसके बाद आते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में सुमेलित है? तो 5 का क्या हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा, कवास है जो कि गुजरात में हो जाएगा। कोरबा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम कहाँ है, तो तेलंगाना में है। तालचर कहाँ, उड़ीसा में है। मतलब सही कौन सा हो जाएगा, कवास गुजरात हो जाएगा, तापीय ऊर्जा के संबंध में ये सही होगा। उसके बाद आते हैं छठा, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका सदस्य नहीं हो तो वह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, एवं उक्त निर्धारित समय में उस राज्य की विधायिका है तो निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो कितने महीने तक है जो कि नियुक्त किया जा सकता है, जब तक वो निर्वाचित नहीं होता तब तक? ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो 6 का बी हो जाएगा, 6 माह हो जाएगा। और ये जो अगर विधायिका सदस्य 6 माह के लिए जो कि मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है, एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका के निर्वाचित होना आवश्यक, नहीं तो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ये जो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको 164 अनुच्छेद के तहत है। मुख्यमंत्री क्या रहता है, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, और ये राज्य मंत्रिपरिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी को भी इसको कहा जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्यमंत्री से, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसके बाद आते हैं
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती, इस प्रभाव को जाना जाता है। तो कौन सा माध्यम ये जाना जाता है? 7 का ए हो जाएगा, अपवर्तन के नाम से जो कि जाना जाता है। प्रकाश की किसी माध्यम से किसी सतह के टकराकर लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। और अपवर्तन किसको कहते हैं? प्रकाश के माध्यम से एक दूसरे माध्यम प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। फिर 8 नंबर, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 8 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा है जो कि ये जोड़ा गया था, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है। ये 1976 में है जो कि लागू हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये भी पूछता है। तो संपत्ति के अधिकार का मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। उसके बाद है बहुत आसान क्वेश्चन है, जेलेपला है जो कि दर्रा है जो कि स्थित है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और दर्रा कहाँ किसको जाता है ये जान लेते हैं। तो दो पर्वतों के बीच को सक्रिय मार्ग को क्या कहता है? दर्रा। जो बीच में जो गैप होता है उसी को क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है, ये भी पूछा जाता है। बोमाडीला, आंगपुआ, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग, बरलाचा, सिपकिला कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन है जो कि न्यूनतम होता है? तो 10 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, लाल के लिए जो कि ये न्यूनतम होता है। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होने के कारण क्या होता है? सूर्योदय एवं शुरुआत के समय सूरज कैसा रंग दिखाई देता है? ये लाल दिखाई देता है। अंतरिक्ष का रंग इसी कारण क्या होता है? इससे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई पड़ता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? 11 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उवेटो सुल 500 हो जाएगा। किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में रहने वाले सभी व्यक्तियों के उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और इसका वित्तीय वर्ष कब रहता है? GDKP का 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक खत्म हो जाता है। उसके बाद है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर है जो कि लॉन्च किया गया? एक करेंट अफेयर्स है। तो 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हेलिना हो जाएगा। इसको विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये भी करेंट अफेयर्स है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किनको जो कि 2019 का अर्जुन पुरस्कार से जो कि नवाजा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आपको डी हो जाएगा। सभी को नवाजा गया था, रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना वर्मन, गौरव सिंह गिल। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये करेंट अफेयर्स बीत चुका है और ये पूछे जाने की संभावना नहीं है। उसके बाद है जो कि आपको पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 14 का क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था। कब हुआ था ये तीसरा युद्ध? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो मराठों की हार हुई थी। अफगानियों का नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में? तो ये भी पूछा जा सकता है, अहमद शाह अब्दाली ने किया था। और वास्तविक नेतृत्व मराठों का कौन किया था? सदाशिव राव भाऊ ने किया था। और क्या है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नाम मात्र का नेतृत्व विश्वास राव पर था। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं 15 नंबर, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य भारत के संबंधों पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? भारत और इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत और इजराइल। 16 नंबर देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है ये भी पूछा जाता है। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। और गिरती कहाँ है? मुहाना कहाँ है इसका? तो बंगाल की खाड़ी में। इसको दक्षिण गंगा भी या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रवरा है, पूर्णा है, मंजरा है, बेनगंगा है, वर्धा है, पैनगंगा, प्राणहिता आदि इसकी क्या है? सहायक नदियाँ। और कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उसके बाद आते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की? तो 17 का क्या होगा? ए हो जाए, शहादत खान को जो कि उपाधि प्रदान किया गया था। शहादत खान को यह उपाधि किसने दिया था? तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। शहादत खान का मूल नाम क्या था ये भी जान लीजिए। तो क्या होगा?
मीर मोहम्मद अमीन था और इसका स्वतंत्र राज्य का ये संस्थापक था अवध का। ये कहाँ का शासक था? तो अवध का। 1722 से 39 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश राज में शामिल कर लिया था। अब आते हैं, निमारी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है? तो 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गाय की ये नस्ल है और इसका उद्गम स्थान कहाँ है होता है? कहाँ है? तो ये भारत में ही है। उसके बाद 19 देखते हैं, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, संसद है। संसद की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ये भी पूछा जा सकता, तो 79 में किया गया है। जिसके अंग कौन कौन है? बहुत आसान है, ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के अंग है। संसद क्या करता है? संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करता, परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। संसद द्वारा निर्मित किसी विधि को संविधान के असंगत पाए जाने पर अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त घोषित कर सकता है। तो संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, जिनको जानकारी होगी वही बता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। और भी कौन है मिजोरम में? तो दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य भी है, जो कि आपको मिजोरम में है। उसके बाद आते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो 21 का क्या हो जाएगा? तो 21 का डी हो जाएगा। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते तो प्रथमतः मत दे सकते हैं, तो ये है जो कि गलत है। अनुच्छेद 93 के तहत किसका किसका वर्णन है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। और 17वीं लोकसभा में जो लोकसभा के अध्यक्ष है उनका क्या नाम है? तो ओम बिड़ला है, ये पूछा जा सकता है। मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। उसके बाद आते हैं 22 नंबर, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस है जो कि निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 22 का बी हो जाएगा, 25 जनवरी को है जो कि मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण सुशासन दिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। तो इसका पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? ये करेंट अफेयर से, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी आंसर बता देता हूँ। सुमन कुमारी थी उसमें। उसके बाद सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप का शुरुआत किया गया था? तो ये करेंट अफेयर से। तो 24 का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, शिक्षा वाणी हो जाएगा। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? ये भी करेंट अफेयर्स था, तो 25 का ए हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल थे उस समय। उसके बाद ये 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो ये जो उसके 1 बराबर क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है। उसके बाद 27, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 27 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राज्यपाल की सिफारिश पर किया जा सकता है। राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? तो विधानसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? धन विधेयक प्रमाणित करते हैं। और धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक, लेकिन राज्यपाल पुनर्विचार हेतु इसको धन विधेयक को लौटा नहीं सकते हैं। उसके बाद आते हैं अब 28 नंबर, ये भी करेंट अफेयर से। निम्नलिखित में से इसरो के अध्यक्ष जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो कौन थे? तो 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, के सिवन थे इसरो के अध्यक्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष? बहुत आसान क्वेश्चन है। 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1931 में। कब हुआ था ये? 5 मार्च 1931 को। इस समझौते के तहत ही गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। और गोलमेज सम्मेलन है जो भीमराव अम्बेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने, तीनों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते के तहत ही गांधी जी ने सबना बंगला आंदोलन रोक दिया था। अब आते हैं 30वां, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फुसफुस धमनी है जो कि ले जाती है। तो इसमें और जानने की प्रयास करते हैं कि सीरा में कैसा रक्त का प्रवाह होता है? तो अशुद्ध रक्त, और धमनी में शुद्ध होता है। फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त, जबकि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। मानव हृदय में कितने वाल्व रहते हैं? तो 2। कोष्ठ कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उसके बाद आते हैं अब अगला, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरंतरता का उल्लेख है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 31 का क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में
और ये 10वीं अनुसूची कब आया था? 52वां संविधान संशोधन में, और ये 1985 में आया था। मूल संविधान के में कुल कितनी अनुसूची था ये भी पूछा जाता, तो 8 अनुसूची था। उसके बाद आते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 32 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। संघनन की प्रक्रिया में क्या होता है? वाष्प को सीधा ठोस में परिवर्तित करती है। संघनन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? निम्न तापमान की अवस्था में वाष्प सीधा क्या होता है? ठोस में बदल जाता है। और द्रव का वाष्प में बदलना क्या होता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और ठोस का सीधा वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापार्तन या सब्लिमेशन कहलाता है। उसके बाद है आहार नीला की सबसे बाहरी परत कहलाती है, तो 33 का क्या हो जाएगा आपको? ए हो जाएगा, सिरोसा कहलाती है। तो आहार नाल का अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वार के बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल का सबसे भीतरी परत क्या है? तो म्यूकोसा है। फिर है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में किससे जुड़े होते हैं? तो क्या होगा? 34 का सी हो जाएगा, सहसंयोजी बंध से जो कि जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी रूप है। और इसकी संरचना कैसी होती है? तो षटफलकीय होती है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। फिर है करेंट अफेयर्स है, ये मनोहर पारिकर के पश्चात किसे है जो कि गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो 35 का सी हो जाएगा, प्रमोद सावंत हो जाएगा। और वहाँ किसकी सरकार है? तो भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो किस में परिवर्तित करती है? तो 36 का क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में जो कि परिवर्तित करती है। उसके बाद आते हैं अगला, जाग्रोस पर्वत स्थित है, कहाँ स्थित है? 37 का ए हो जाएगा, ईरान में स्थित है। और हरमन पर्वत कहाँ स्थित है? तो सीरिया में स्थित है। जाग्रोस पर्वत का मुख्यतः ईरान में, परंतु इसका विस्तार कहाँ है? इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की के सीमा पर है। जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? जो जार्दकू है। और ये किस युग का चट्टान है ये जाग्रोस पर्वत? तो कार्बोनिफेरस युग का चट्टान है। अधिक 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो क्या हो जाएगा? 250/12, उसको चेंज करने के लिए 18/5 से तो 75 किलोमीटर हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जो कि ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं? तो क्या हो जाएगा? 39 का सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और ये 1830 में कर्नल स्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा क्या किए थे? ये समाप्त कर दिए थे। और भी अन्य काम किए थे, जिसे सती प्रथा को समाप्त किए थे। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए थे। उसके बाद आते हैं 40 नंबर, ये करेंट अफेयर्स है। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे, तो उनका है जो कि युग्म सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है? तो 40 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 और 3 है जो कि सही नहीं है। कलराज मिश्र राजस्थान के सही है, टी सुंदर राजन तेलंगाना के, ये सही है, करेंट अफेयर्स है। उसके बाद 41, उदयपुर वन जीव जो है बिहार में, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी नाम से ही पकड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिहार। हालांकि ये राजस्थान जो ज़्यादातर लोग जो है 90% लोग राजस्थानी मारे, लेकिन ये क्या होगा? बिहार में होगा। और ये कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण बेतिया जिले में स्थित है। उसके बाद आते हैं, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए जो कि पारित किया जाता है जा सकता है? तो 42 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 14 दिन के लिए जो कि पारित किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया है। इसका किस अनुच्छेद के तहत वर्णन है? तो 110 के तहत है। और क्या क्या राज्यसभा इसको धन विधेयक को कितने दिनों तक अधिकतम रोक सकता है? तो 14 दिनों के लिए रोक सकता है। और फिर ये करेंट अफेयर्स 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 43 का क्या हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। और ये क्यों नाम पड़ा इसको? तो भारत मुनि के नाम पर है, जो कि नाट्य शास्त्र पर ही आधारित है। बाकी अन्य जो है, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, कुडियाट्टम है भी केरला का है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का है जो कि प्रजनन अंग नहीं है?
तो 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाह्य दल है जो कि नहीं है। बाह्य दल फूल का क्या होता है, सबसे बाहरी चक्र। यह प्रायः कैसा रंग होता है, इसका हरा रंग होता है और यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ये भी करंट अफेयर्स है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो 46 का ये, हालांकि ये करंट अफेयर्स नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये पुराना है, इधर भारत रत्न नहीं दिया गया। तो सी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया है। और ये भारत रत्न क्या सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत का, और इसका शुरुआत कब किया गया है, तो 2 जनवरी 1954 को किया गया था। इस पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, तो 26 जनवरी को किया जाता है। भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये भी पूछा जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो ऑप्शन में दिया हुआ, ये 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना देशमुख को दिया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या जाने वाला मेडल क्या होता है, तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनियम का चमकता सूर्य है, जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है। ये भी करेंट अफेयर्स है। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया, 47 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ट्विटर द्वारा किया गया। उसके बाद है जो कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। ये भी करेंट अफेयर्स था उस समय का, तो भी उत्तराखंड हो जाएगा। फिर 49 मंगल मिशन के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में किस वर्ष में हुआ। ये अभी भी काम आ सकता है, इसलिए इसको तो सी हो जाएगा, 2022 में हो जाएगा इस। उसके बाद आते हैं अगला, निम्नलिखित में से USA की स्थानीय पवन है, तो कौन सी पवन है, 50 का ए हो जाएगा, चीनूक हो जाएगा। चीनूक को क्या कहते हैं, हिमबच्छी वायु भी कहते हैं। उसके बाद है 51 नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है। भी बहुत आसान क्वेश्चन, सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है जो कि स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ होती है, तो आंध्र प्रदेश में। 52 निम्नलिखित में मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। मैंग्रोव मतलब हो गया दलदली भूमि, तो कहाँ होगा, तो 52 का बी हो जाएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। एक और भीतरकनिका और पिच्चा बरम हो गया। मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं, डेल्टाई वन भी कहते हैं। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्र जहाँ ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की वनस्पति जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष भी पाया जाता है। कुंडापुर है जो कि मैंग्रोव स्थित स्थल कहाँ है, तो कर्नाटक में है, जो पश्चिम तट पर है। मैंग्रोव वन के प्रमुख वृक्ष कौन कौन होते हैं, ये भी जान लीजिए। तो ताड़, कैसुरीना, नारियल, एंगोरा इत्यादि है। उसके बाद प्रथम ला एशिया मानवाधिकार सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था, तो 53 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। ये करेंट अफेयर्स था। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। तो 54 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। 23वें 24वें कौन थे, तो महावीर थे। और इनका चिन्ह क्या था 23वें के पार्श्वनाथ का, तो सर्प था। और महावीर का क्या था, 24वें तीर्थकर जो थे उनका सिंह था। उसके बाद आते हैं, ये आपको अभी भी पूछा जा सकता है करेंट अफेयर्स। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा। 55 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिंग ड्वेन होगा, 2022 में शुरू होगा। और ये प्रत्येक 4 वर्षों में है जो कि इसका खेल का है जो कि आयोजन किया जाता है। और ये कहाँ होगा, 2022 में ये पूछा जा सकता है, तो टोक्यो जापान में होगा। तो इसका आंसर 55 का जो है आपको उसके बाद आते हैं 55 का ए हो जाएगा आंसर, डी नहीं होगा, मिराई तोइबा हो जाएगा, जापान में हो रहा है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से जो कि जैन तीर्थकर हैं, तो कौन से जैन तीर्थकर हैं, तो 56 का तीसरे जैन तीर्थकर थे। तो 56 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संभव नाथ थे। अजीत नाथ क्या थे, दूसरे तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर तो जानते हैं इस ऋषभ, और 5वें कौन थे, तो सुमति नाथ थे। फिर आपको संसद में प्रथम लोकपाल बिल है जो कि पेश किया गया था, कब पेश किया गया था, 57 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1968 में किया गया था। और किसकी कब इसका शुरुआत कैसे हुआ था, तो पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग के कारण हुआ था। उसके बाद है किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतूर पलकोका को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त, करेंट अफेयर्स है। 58 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस खेल से जो कि युग्म को आपको बताना है, तो ये चारों जो कि खेल के युग्मों से संबंध कौन सम्मिलित नहीं है, तो 59 का क्या हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। केवल 2 है जो कि दिग्विजय शरण है जो कि
ये पोलो से है जो कि संबंधित नहीं है, बाकी सब है जो कि सही है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर 59 का बी हो जाएगा। तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन छूटा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ, 2 एवं यहाँ 4 हो जाएगा। तो 2 एवं 4 जो है कि आपको गलत सुमेलित सिमोना हालेप है जो कि लॉन टेनिस से हो जाएगा। बाकी सब है जो कि सही है। एलिस मैंने टेनिस हो जाएगा, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट से। तो इसमें ऑप्शन में क्या 2 एवं 4 हो जाएगा। उसके बाद 60, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो कि वापस लौटा दिया था। तो 60 का क्या होगा, सी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। उस दिन हो क्या रहा था, तो रॉलेट एक्ट का इस विरोध हो रहा था। इसमें दौरान डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग 13 अप्रैल 1919 की बैसाखी के दिन लोग जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। और इन्हीं पर जो कि जनरल डायर जो था और जो मारे गए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। और इसमें सहयोग कौन दिया था अंग्रेज का, तो हंसराज नामक एक व्यक्ति था। और हंटर आयोग की अध्यक्षता हुई थी इसमें, 19 अक्टूबर 1919 में हुआ था। उसके बाद है शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई, भी टफ क्वेश्चन है। तो 61 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। यह दक्कन लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, तो दक्कन के सूबेदार मुवारिज खां और हैदराबाद के निज़ाम के बीच में हुआ था। इसमें निज़ाम विजय हुआ था। निज़ाम का मूल नाम क्या था, तो चिनकिलिच खां था। उसके बाद हिट रिफ्रेश उस समय के करेंट अफेयर्स का है, इसको अभी भी जान सकते हैं। तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, 62 का बी हो जाएगा। सत्य नाडेला हो जाएगा। सत्य नाडेला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे। रघुराम राजन पुस्तक कौन लिखे, आई डू फाइट टू। उसके बाद 63, भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यापार और बाल बलात्श्रम निषेध यह कौन सा अनुच्छेद में जो कि वर्णित है, तो ए में वर्णित है, अनुच्छेद 23 में वर्णित है। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, इतिहास से। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य, हुआ मोरक्को का था। दूसरा है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रहरा लिखा था। तो 64 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी सत्य है, ये तीनों सत्य है। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चुनावों से संबंधित सुधारों से संबंधित है जो कि है, तो कौन हो जाएगा, 65 का ये हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति है जो कि इसका चुनाव सुधारों से संबंधित है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने जो कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र है जो कि आरंभ किया, 66 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने शुरू किया। और इस पत्रिका के प्रथम संपादक का क्या नाम था, मनसुख लाल नजर थे। 1904 में इस पत्रिका का शुरू किया गया था। ये फिर करेंट अफेयर से, लेकिन ये अभी भी काम आ सकता है। तो 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की गई है, तो 67 का बी हो जाएगा। फ्रांस के द्वारा है जो कहाँ होगा, पेरिस में होगा। और 2028 का कहाँ होगा, तो ओलंपिक लॉस एंजिल्स में होगा। ये नीचे दी गई अभिक्रियाओं को जो है आपको Al2O3 Cl2AlCl3 2AlCl3 प्लस इसमें क्या होगा, तो D3H2O हो जाएगा। एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य के 10% छूट देगी तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये तो मुँह पर बनने वाला है। मान लिया अंकित मूल्य है जो कि क्रय मूल्य से 20% अधिक, 100 रुपया है तो अंकित मूल्य तो 120 रुपया हो गया। 120 में 10% आपको छूट जाए, मतलब 12 है जो कि छूट, तो 120 में 12 घट गया तो मतलब 108 हो गया, तो 8% है जो कि फ़ायदा हुआ। तो 69 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मुँह पर ही बनने वाला है। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 हो जाता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत में जो कि गणना कैसे करेंगे, तो ये सूत्र है जो कि जानते हैं आप, आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई पी 1/t -1 100 का 100, तो क्या हो जाएगा 20,000 बटे 5,000 1/4 -100%। तो इसका क्या हो जाएगा √2 - 1% 100% हो जाएगा। तो इससे क्या 41.4 सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा है जो कि जारी किया जाता है, 73 का क्या हो जाएगा, सी जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा है जो कि जारी किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जो कि आपको विश्व आर्थिक मंच का है जो कि मुख्यालय है जो कि कहाँ है, जिनेवा में है।
फिर ये भी करंट अफेयर्स है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास है, जो कि किसने किया था? तो 72 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चांदीपुर में किया गया था। करंट अफेयर्स है। इसके बाद ये भी है जो कि करंट अफेयर्स ही है उस समय का। निम्नलिखित में से पुस्तकों में उनके लेखकों को युग्म को सही सुमेलित कौन कौन सा है? तो सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 73 का डी हो जाएगा। 1 2 3 सही है, खाली 4 है जो कि गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा? 74 का ए हो जाएगा। केवल एक 2019 में अर्थात 3 लोगों को मिला था, तो ये है जो कि सत्य नहीं है। 1958 में स्वीडिश के केंद्र बैंक अर्थफेयर नोबेल की याद में पुरस्कार दिया गया, ये गलत है। बाकी दोनों 2-3 सही है। उसके बाद है 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच जो कि हस्ताक्षरित हुआ था? तो 75 का बी हो जाएगा। गोरखा के बीच में हुआ था, ये सुगौली की संधि हुआ था। नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया था। अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रैंडशॉ ने इस संधि पर है जो कि हस्ताक्षर किया था। 76 ये भी करंट अफेयर्स है। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ये बिहार को दिया गया था, नीतीश कुमार जी को दिया गया था। उसके बाद 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल लीटर पानी मिलाया था, तो अब अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? तो इसमें क्या हो जाएगा? 50 गुने 20/100 मतलब 10 एल अल्कोहल हो जाएगा। तो 40 एल अल्कोहल मिलाने पर 16 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? 78 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शुक्र वाहिका हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ये भी करंट अफेयर्स था। तो 79 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बॉडी बिल्डिंग में से संबंधित है ये कहाँ के रहने वाले हैं भास्कर? चेन्नई के। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो 80 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष है जो कि हो जाएगा। और ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। सॉरी, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं, टी.एस. ठाकुर और दीपक मिश्रा रह चुके थे, ये दोनों थे। फिर मनुष्य के शरीर में किस अंग के ग्रंथ से जो कि वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ये यहाँ ग्रंथ होगा। तो 81 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहा जाता है। वृद्धि हार्मोन क्या है? एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये कहाँ रहता है? गर्दन के पास मटर के दाने जैसी संरचना वाली होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 82 का सी हो जाएगा, विराट नगर हो जाएगा। और 16 महाजनपदों में से एक था। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। इसके बाद आते हैं, जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। 83 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भू ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो 84 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सार्क हो जाएगा, मीन वर्ग से संबंधित है। उसके बाद आते हैं अगला 85, निम्नलिखित में कौन युग में है जो कि सुमेलित नहीं है? तो 85 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं होगा। यह परियोजना कहाँ है? तो केरला में है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया? 86 का एक करंट अफेयर है, डी हो जाएगा, रूस। ऑस्ट्रेलियन ओपन जोकोविच पुरुष एकल के विजेता नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो 87 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सर्बिया के हैं ये टेनिस खिलाड़ी हैं। प्लूटो को कब है जो कि पदस्थिति से पदान्नत किया गया था? पदावनत किया गया था। तो 88 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2006 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक में प्राग जो है चेक गणराज्य में हुआ था। इस बैठक में प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दिया गया था। प्लूटो को मान्यता अन्य ग्रहों के अच्छा ओवरलैप करने के कारण छीना गया है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 89 का क्या हो जाएगा? डी, कश्मीर में हुआ था। ये कुंडलबर्ग कश्मीर हुआ था। और वसुमित्र है जो कि अध्यक्षता में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? 90 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, SO2 है जो कि नहीं है। उसके बाद आते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? 91 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कजाकिस्तान ने रखा था। ये करंट अफेयर्स था।
उज्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो आपको ताशकंद है। कजाकिस्तान का राजधानी नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया है। उसके बाद बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो पहला ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। उसके बाद है जो कि दूसरा भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम है स्थित है। बिहार जो कि करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय। तो 92 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1, 2, 4 है जो कि ये सही है, 3 गलत है। फिर 93 एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 93 का क्या हो जाएगा? तो 144 प्लस 6 150 हो जाएगा। तो 6 गुने 100 बटे 150 4%, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 94 का आपको सी हो जाएगा। औरैया जो नहीं है ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। बाकी सभी कहाँ हैं? बरौनी है जो कि बेगूसराय में है, और कहलगांव है भागलपुर में, मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर में ही है। उसके बाद गांधी सोलर पार्क है जो कि का उद्घाटन है जो कि कहाँ पर किया गया? करेंट अफेयर्स है। तो 95 का क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। स्थित है 50 किलोवाट इसका क्षमता। नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था उद्घाटन। 96 निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? 96 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 से 5 बिलियन वर्ष जो कि दर्शाता है। 4.6 ऐसे कहा जाता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक है जो कि कितना होता है? 97 क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। 2.42 होता है। हीरा क्या है? एक पारदर्शक पदार्थ है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। 98 का क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा। ए और बी दोनों वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 2018-19 का फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया? करेंट अफेयर्स है। 99 का बी हो जाएगा। संदीप सोमानी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार का विजेता? 100 का हो जाएगा आपको? बी हो जाएगा। 1, 2, 3 मतलब विक्रम साराभाई, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी, फ्लोरा पॉन्ड। ये करेंट अफेयर्स था, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो ये आपको 100 प्रश्नों का रहा। अब दूसरा जो द्वितीय पाली की जो परीक्षा हुई थी 22/12/2019 की प्रारंभिक परीक्षा की, इसको भी मैं जल्द डालूंगा। हो सकता है थोड़ी देर में डालूँ या कल डालूँ, जैसा होगा। लेकिन आप लोग है जो कि इसको देखकर है जो कि अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न है जो कि बीपीएसएससी पूछता है, किसका स्टैंडर्ड क्या है। विषय तो मैंने बता ही दिया किस विषय से कितने प्रश्न होते, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। लेकिन इसमें जो कि आपको 70 से 80 नंबर आ सकते हैं अगर। लेकिन नए लड़कों को परेशानी होगी, क्योंकि अभी वो नए लड़के अगर बनाएंगे सेट को तो 40 से 50 नंबर आएंगे, जो बिल्कुल नए हैं। जो थोड़ा अनुभवी हैं तो 55 से 60 इसमें आसानी से लाया जा सकता था। और 65 इसका जो कट ऑफ गया था जनरल की गई थी 132 मार्क्स के आसपास गई थी 200 में जनरल की। तो इसी के आधार पर है जो कि आपको तैयारी करनी है। तो इसी के साथ धन्यवाद।